बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। इंशाल्लाह इस लेसन में अगर आप इस लेसन को आखिर तक और गौर से सुन लेंगे तो आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन होगी कि अक्सर मैंने देखा है कि जो भी एग्ज़ाम पे जाते हैं तो जब मैं निकलते हैं तो पूछता हूँ कि यार कैसा हुआ एग्ज़ाम, तो वो कहते हैं यार सब हर चीज़ कन्फ्यूज़ हो गई, पता नहीं चला। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितनी भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगी वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ हमने फोर्स को नेगेटिव लेना है, कहाँ पॉजिटिव लेना है। दो तरीके हैं, उनमें से आपको एक ही माइंड में रखना होगा। अभी सबसे पहले इस लेसन में को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से इल्तमास कर रहा हूँ कि आप इस लेसन को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मैंने इसको बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया है, इंशाल्लाह आपको इस लेसन का बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले है जी कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं? वह करके टू और मोर फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। सच फोर्सेस ऑलवेज हैव अ रिजल्टेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन का जो अगर पता होगा तो आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये जो F3 है उसकी लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास ये वाली लाइन ऑफ एक्शन है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये इसकी F3 की लाइन ऑफ एक्शन है। अगर हम इस F1 को एक्सटेंड कर दें तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। इसको अगर हम F2 को कर दें तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो F1, F2 और F3 की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट, अगर मैं इसको ए कह लूँ, उसको पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि F1, F2 एंड F3 जो हैं ये कंकरेंट फोर्सेस हैं। ठीक है, अभी अगर हम इन फोर्सेस को देखें तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, तो ये टू डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम इनको कंकरेंट फोर्सेस नहीं कहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पर जो है वो करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो वो हमारे पास कंकरेंट फोर्सेस आ जाएंगी। अभी हमारे पास ये रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। अच्छा, अभी हमने लेसन नंबर 4 या 5 में शायद पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस किया था, जो कि आपको पता होगा, वो भी टू फोर्सेस पे ही था। उसमें यह था कि जैसे ये पैरेललोग्राम बनी हुई इसी तरह पैरेललोग्राम बनती थी, तो हम उसको पैरेललोग्राम लॉ के ज़रिए हम उसको सॉल्व करते थे। पहले हम लॉ ऑफ कोसाइन लगाते थे रिजल्टेंट को निकालने के लिए, फिर लॉ ऑफ हम साइन लगाते थे इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता था, और उससे हमें क्या होता था कि सबसे पहले हमें इस अल्फ़ा का पता होना चाहिए था। अगर हमें अल्फ़ा यानी कि एंगल जो F1 F2 के दरमियान अगर हम एंगल का पता नहीं था तो हम पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये एंगल और ये एंगल पैरेललोग्राम का, इन दोनों का सम 180 होता था, इसलिए हम इस एंगल को यूज़ करते हुए हम ये वाला एंगल निकाल लेते थे। ये वाला जब हम ये एंगल निकाल लेते तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन लेती थी, और हम लॉ ऑफ कोसाइन ईजिली अप्लाई करके निकाल लेते थे इसमें रिजल्टेंट। लेकिन जब हमारे पास ये अल्फ़ा मौजूद नहीं होगा F1 और F2 के दरमियान, तब हम कौन से फार्मूले यूज़ करके रिजल्टेंट और ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो हम फार्मूले जो हैं वो मैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जी फोर्स F1 F2 है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है जी F1 प्लस F2 है। अभी हम रिजल्टेंट के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास F1 डॉट F1, F1 डॉट F2 आ गया, F2 डॉट F1 और F2 डॉट F2 आ गया। अभी इन दोनों का जब हमने रिजल्टेंट लिया तो ये दोनों सेम वेक्टर हैं। जब दोनों सेम वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट के दरमियान, यानी कि हम रिजल्टेंट के साथ ही लेंगे तो एंगल तो ज़ीरो रह गया। जब एंगल ज़ीरो होगा तो कॉस, डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये आर का स्केयर आ जाएगा सिंपली। इसलिए F1 सेम प्रोसीजर ये होगा कि दोनों सेम फोर्सेज है, एंगल 0 होगा तो F1 जो होगा वो F1 का स्केयर आ जाएगा, कॉस 0 हमारे पास 1 होता है। F1 डॉट F2, F1 F2 कॉज अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है जी? हमारे पास F1 एंड F2 का ये जो एंगल अल्फ़ा है हमने कॉज अल्फ़ा लगा दिया। इसी तरह ये वाला, इसको डॉट प्रोडक्ट में अगर हम डॉट प्रोडक्ट F1 डॉट F2 का और F2 डॉट F1 का लेते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, ये कम्यूटेटिव भी अप्लाई हो सकता है इसमें। इसको हम F1 डॉट F2 कर सकते हैं, तो F1 F2 कॉज अल्फ़ा आ गया। इसी तरह हमारे पास फिर ये F2 और F2 सेम है, एंगल हमारे पास 0 होगा तो F2 का स्केयर कॉज 0 आ गया हमारे पास। तो इसको मैंने सॉल्व आउट किया तो F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर प्लस 2 F1 F2 कॉज अल्फ़ा आ गया। अभी यहाँ पर कॉज का स्केयर है तो आर मैंने यहाँ पर इसका दोनों साइड पर अंडर रूट ले लिया, तो आर F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर प्लस 2 F1 F2 कॉज अल्फ़ा। लो जी, ये हमारे पास रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला आ गया। अगर हमारे पास टू फोर्सेस F1 F2 है और उनके दरमियान एंगल हमारे पास अल्फ़ा है, तो हम इस फार्मूले में F1 की वैल्यूज़ और F1 और F2 की और अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट करके रिजल्टेंट ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास अल्फ़ा मौजूद नहीं है तो हम
हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ भी नहीं लगा सकते। अगर अल्फ़ा है हमारे पास तो हम पैरेललोग्राम लॉ के ज़रिए भी ये रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये टू वे थे, मैंने आपको दोनों बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि हमने पैरेललोग्राम कहाँ पे लगाना है और ये फार्मूला कहाँ पे लगाना है। पैरेललोग्राम लॉ और ये वाला रिजल्टेंट का फार्मूला ये दोनों सेम हो सकते, यूज़ हो सकते हैं जब टू फोर्सेस एक्ट करेंगे। फोर्सेस टू होनी चाहिए, एक शर्त है। ये दोनों एक्ट हो सकते हैं, अप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन शर्त एक ये है कि फोर्सेस दो होनी चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पर थर्ड फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसका फार्मूला आगे है, जो कि मैंने आगे डिस्क्राइब किया हुआ, वो कैसे हम निकालेंगे जब हमारे पास टू से ज़्यादा फोर्सेस हो जाएंगी। अभी हम टू फोर्सेस हैं तो इसका एंगल हम कैसे निकालते हैं, तो हम F1 का R के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। R हमारे पास क्या था जी, F1 प्लस F2 था। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास F1 R cos थीटा आ गया, क्योंकि हमारे पास F1 और R के साथ जो एंगल है वो थीटा है। F1 R cos थीटा F1 डॉट F1 प्लस F1 डॉट F2 आप मल्टीप्लाई करें। F1 इसके मतलब cos 0 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, F1 का स्क्वायर प्लस F1 cos F2 cos अल्फ़ा। यहाँ से मैंने F1 और इसमें से F1 कॉमन लेके इस F1 से कैंसिल किया हुआ, इसलिए R cos थीटा इज इक्वल टू F1 प्लस F2 cos अल्फ़ा आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अभी हम F1 का R के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा यूज़ करते हैं, तो F1 R साइन थीटा आ गया। F1 का स्क्वायर, यानी कि जब हम इसको आपस में करेंगे तो F1 का स्क्वायर साइन 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों सेम फोर्सेज हैं। F1 पैरेलल एक ही है, तो एंगल हमारे पास 0 होगा, तो F1 F2 साइन अल्फ़ा आ गया। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास 0 होगा, तो 0 इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इससे फिर मैंने F1 ये वाला इससे F1 कैंसिल कर दिया, तो R साइन थीटा F2 साइन अल्फ़ा आ गया। ये इसको हमने 2 का नाम दे लिया। अभी हमने 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R साइन थीटा तो R cos थीटा 1 वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ऊपर F2 साइन अल्फ़ा F और 1 वाला हमारे पास F1 प्लस F2 साइन अल्फ़ा निकला था। F1 प्लस F2 साइन अल्फ़ा, तो tan थीटा F2 साइन अल्फ़ा F1 प्लस F2 साइन अल्फ़ा और थीटा tan इनवर्स F2 साइन अल्फ़ा F1 प्लस F2 साइन अल्फ़ा। ये जी हमारे पास एंगल का फार्मूला आ गया। अगर हमारे पास टू फोर्सेज है तो उनके रिजल्टेंट का अगर हमने एंगल निकालना है पॉजिटिव एक्स एक्सेस वाली जो फोर्सेज है उसके साथ, तो हम ये वाला फार्मूला लगाकर उसका एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर टू फोर्सेज हैं हमारे पास और वो कंकुरेंट हैं, टू फोर्सेज अगर कंकुरेंट हैं तो हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए हैं रिजल्टेंट का और एंगल का। ठीक है, ये फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं और आप पैरेललोग्राम लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक शर्त है, अगर दो फोर्सेस होंगी, अगर दो से ज़्यादा फोर्सेस हो जाएंगी तो फिर हम ये फार्मूले और पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर। पैरेललोग्राम लॉ तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते जब हमारे पास थर्ड फोर्स यहाँ पर कोई एक्ट करेगी, तो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी ही नहीं। तो अभी हम देखते हैं केसेस हैं कुछ इसके, कि कंडीशन 1 है जी, व्हेन अल्फ़ा 0, जब हमारे पास दोनों फोर्सेस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो तब हमारे पास क्या आएगा रिजल्टेंट। तो cos अल्फ़ा 0 तो हमारे पास 1 होता है। ठीक है, cos 1 होता है, तो ये हमारे पास एक पूरा स्क्वायर का फार्मूला बन गया। F1 का स्क्वायर प्लस F2 के होल का स्क्वायर अंडर रूट, ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का, और यहाँ पर रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। तो ये कॉमन सेंस है, अगर C पर एक F2 लग रही है और एक F1 एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि C पर मैक्सिमम फोर्सेज लग रही है। अभी सेकंड इसमें अगर हम एंगल निकालेंगे तो रिजल्टेंट भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में होगा, तो लिहाजा हमारे पास एंगल भी 0 होगा। वो मैंने वैसे निकाला हुआ है, क्योंकि हमारे पास साइन अल्फ़ा 0 होगा तो ये सारे को टर्म को ही 0 कर देगा, तो 0 डिग्री आ जाएगा। अभी कंडीशन 2 है जी, कंडीशन 2 में क्या है जी, अल्फ़ा जब हमारे पास 90 डिग्री होगा, फोर्सेस जब परपेंडिकुलर होंगी तब क्या होगी, यानी कि ये मैंने F1 F2 मैंने परपेंडिकुलर ली हुई हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला था जी, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos अल्फ़ा। अभी अल्फ़ा हमारे पास 90 डिग्री है, तो हमें पता है तो cos 90 0 होता है, तो जब cos 90 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर R क्या होगा हमारे पास, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह हम लेते हैं जी, एंगल निकालते हैं इसी का, तो tan इनवर्स होगा हमारे पास साइन, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा है साइन 90 और प्लस F1 प्लस F2 cos 90। अभी cos 90 तो 0 हो जाएगा, F2 यानी कि ये टर्म 0 होगी, और साइन 90 1 होता है, तो tan इनवर्स F2 ओवर F1 हमारे पास बच गया। ठीक है, जब हमारे पास टू फोर्सेस पैरेलल परपेंडिकुलर होंगी तो तब हम सिंपली उसका अगर रिजल्टेंट निकालना है तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अंडर रूट। ये आप अगर देखें तो ये आपको सिमिलर लग रहा होगा जब हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस की थी, तो जब दो टू परपेंडिकुलर फोर्सेस थी तो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो उसका कंपोनेंट
कंपोनेंट था उसका स्केयर ले लेते थे, जो हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट था उसका स्केयर ले लेते थे। ठीक है, मैं इसको आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन जब टू फोर्सेस परपेंडिकुलर होंगी तो तब आप F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा और एंगल आएगा जी F2 डिवाइडेड बाई F1 tan इनवर्स आ जाएगा। और थर्ड कंडीशन है जी हमारे पास, अच्छा यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, जब आपके पास एंगल जो होगा, अगर आपके पास F1 ज़्यादा होगी, कौन सी फोर्स, अगर आपके पास F1 ज़्यादा होगी तो आपका जो एंगल होगा ये वाला, ये आपका 45 से कम और 0 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास F1 ज़्यादा होगी तो ये रिजल्टेंट को अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि जो पार्टिकुलर होगा ये वाला, ये ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये तभी हॉरिजॉन्टल होगा जब ये 45 से कम और 0 से ज़्यादा होगा। ये MCQs आ सकता है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर ECAT और इस तरह के में से पूछे जाते हैं। अगर हमारे पास F2 ज़्यादा होगी तो एंगल हमारा जो थीटा होगा वो 45 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा, 45 से ज़्यादा और 90 से कम होगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास F2 की तरफ मूव करना करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर रिजल्टेंट ले लूँ 45 पे, ठीक है, ये मेरे पास 45 डिग्री है, अगर F1 ज़्यादा होगा तो ये रिजल्टेंट इसकी तरफ हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अगर F2 ज़्यादा होगा तो ये रिजल्टेंट हमारे पास F2 की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा और एंगल हमारे पास 45 से 90 के दरमियान होगा। जब F1 ज़्यादा होगा तब हमारे पास एंगल 45 से 0 के दरमियान होगा। उम्मीद है कि आपको इसकी भी अच्छी खासी समझ आ गई होगी। अभी कंडीशन थ्री है, जब हमारे पास अल्फ़ा 180 डिग्री, यानी कि जो फोर्सेज ऑपोजिट होंगी, यानी कि अगर C पे फोर्सेज लग रही है, एक फोर्स इसको इस साइड पे और एक इस साइड पे, तो तब हमारे पास क्या होगा, F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर प्लस 2 F2 कॉज अल्फ़ा, और कॉज अल्फ़ा जो हमारे पास है वो 180 है। तो 180 मैंने जब यहाँ पर पुट करूँगा तो हमारे पास कॉज 180 -1 होता है। जब वो -1 आएगी तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगी, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट स्केयर बन गया, F1 का स्केयर माइनस F2 के स्केयर होल का स्केयर। तो इसको अंडर रूट लिया हुआ है तो ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो R हमारे पास F1 का स्केयर मैंने F2 का स्केयर, और यहाँ पर R मिनिमम होगा और एंगल फिर अगेन ज़ीरो ही होगा। यानी कि अगर हमारे पास F1 ज़्यादा होगी तो रिजल्टेंट F1 की तरफ होगा, अगर F2 ज़्यादा होगी तो हमारे पास रिजल्टेंट F2 की तरफ होगा। तो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एंगल हमारे पास ज़ीरो ही होगा। अभी हम रिजल्टेंट करते हैं ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। अभी हम देखते हैं कि जब हमारे पास फोर्सेस 2 से ज़्यादा होंगी और वो कंकरेंट हैं तो तब हम कैसे रिजल्टेंट और एंगल निकालेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने कन्फ्यूजन होना, ऊपर वाली जितनी भी हमने डिस्कशन की है, ऊपर पैरेललोग्राम लॉ भी डिस्कस किया है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 फोर्सेस के लिए है। जब 2 फोर्सेस कंकरेंट होंगी तब हम पैरेललोग्राम लॉ और ये वाला जो हमने रिजल्टेंट का फार्मूला और एंगल का जो फार्मूला डिस्कवर किया तब लगाएंगे जब फोर्सेस 2 होंगी। ठीक है, अभी अगर हमारे पास फोर्सेस 2 से ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने ये बनाई है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये F1 है, F2 F3 F4 F5 F6 7 सो ऑन Fn हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो n नंबर ऑफ़ फोर्सेज हैं। ठीक है, तो अभी हमने इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो वो कैसे, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट जो होगा हमारे पास जितनी भी ये फोर्सेज हैं उनके x कंपोनेंट का सम होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास अगर F1 है तो इसका भी एक एक्स कंपोनेंट, ये प्योरली हॉरिजॉन्टल ही होगी, F2 है तो उसका एक्स कंपोनेंट, F3 है तो उसका एक्स कंपोनेंट, F4 है तो इसका एक्स कंपोनेंट, F5 प्योरली वर्टिकल होगी यानी कि इसका वाई कंपोनेंट से होगा, F6 है तो उसका भी कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट, और F7 का कंपोनेंट होगा, इस तरह। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है, अगर फोर्सेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो उनका एक्स और वाई हमने जो लेना है वो पॉजिटिव लेना है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तब हमारे पास एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा जी, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जब हम थर्ड में आएंगे तब हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, और जब हम फोर्थ में जाएंगे तब हमारे पास एक्स पॉजिटिव आ जाएगा और वाई नेगेटिव आएगा। ये चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कंफ्यूज करती है कि हमने फोर्स का किस को कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव लेना है। अगर आप इस चीज़ को याद रखोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, जो कि मैं आगे इंशाल्लाह जाकर आपको बताऊंगा। तो अभी हम देखते हैं कि आर एक्स यानी कि F1 का एक्स कंपोनेंट प्लस F2 का एक्स कंपोनेंट सोन Fn का एक्स कंपोनेंट, यानी कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोर्सेज हैं, इस तरह आर वाई हमारे पास F1 का वाई कंपोनेंट प्लस F2 का वाई कंपोनेंट सोन और Fn का वाई कंपोनेंट, और इस दोनों को हम क्या कहेंगे, अगर हम रिजल्टेंट लेना है तो आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हमारे पास रिजल्टेंट आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर आ गया। और अगर हमने थीटा लेना है तो tan इनवर्स आर वाई
और ओवर आर एक्स आ जाएगा। अभी एग्जांपल है जी, कह रहा है कि फाइंड रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस शोन इन फिगर। अभी हमारे पास कितनी फोर्सेस दी, एक F1 F2 F3 और F4, 4 फोर्सेस दी हुई हैं, वो या इस पे एक ही उनका कंकरेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 से ज़्यादा फोर्सेज है, तो हम ये वाला ही जो अभी हमने मोर देन 2 का जो फार्मूला रिजल्टेंट का और एंगल का निकाला है वही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसका हम एक्स कंपोनेंट निकालते हैं जी। एक्स कंपोनेंट 8 न्यूटन प्योरली एक्स एक्सेस है और हमारे पास एंगल वैसे ही 0 है जी, आएगा ये 8, ठीक है। वैसे मैंने लिखा है 8 cos 0 डिग्री प्लस अभी 5 है। अभी 5 का हमारे पास एक्स एक्सेस के साथ एंगल क्या है, टोटल हमारे पास 90 होता है, ये 60 है, तो ये हमारे पास 30 बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 30 लिखा, 5 cos 30 डिग्री प्लस 2 cos, ठीक है। 2 है, ये प्योरली वर्टिकल है तो cos 90 वैसे ही 0 होगा, 2 cos इसका 90 डिग्री एंगल बन रहा है प्लस 4 cos 270। अभी आप यहाँ से देख ले, आगे जाके हम शॉर्टकट करेंगे, यानी कि जो फोर्स बिल्कुल वर्टिकल होगी हम उसको एक्स कंपोनेंट में डालेंगे नहीं, और जो प्योरली हॉरिजॉन्टल होगी हम उसको वाई कंपोनेंट में नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ आपके कंसेप्ट के लिए। अभी 4 है, ये भी हमारे पास प्योरली वर्टिकल है, ठीक है, लेकिन मैं 270 लिख रहा हूँ, cos 270 वैसे ही 0 होता है। अभी हमारे पास आ गया, इसका 8 आ जाएगा क्योंकि cos 0 1 होता है, इसको हमने सॉल्व 4.33 आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, और x हमारे पास 12.33 न्यूटन आ गया। अभी आर वाई लेते हैं तो 8 साइन 0 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ ये प्योरली हॉरिजॉन्टल है, जब हम आगे जाएंगे तो तब हम 8 नहीं लिखेंगे, वैसे ही बता देंगे कि ये प्योरली हॉरिजॉन्टल है। 8 साइन 0 आ गया प्लस 5 साइन 30 डिग्री आ गया प्लस 2 साइन 90 डिग्री आ गया, अच्छा प्लस 4 साइन 270। अभी आप 4 साइन 270 लिख सकते हैं इसको यहाँ पर, प्लस 4 साइन 270, यहाँ आप इसको नेगेटिव करके नेगेटिव 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि ये प्योरली वर्टिकल कंपोनेंट है, लेकिन किस में आ रहा है, ये किस कंपोनेंट में आ रहा है, नीचे का आ रहा है, और नीचे को हमेशा वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। अगर आप साइन 270 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी देख लें आपके पास नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आप एंगल को यूज़ कर रहे हैं तो आप हमेशा एंगल जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही यूज़ करेंगे, जो कि ये 270 बन रहा है। जब आप 270 यूज़ करेंगे तो आपका ऑटो पे साइन पॉजिटिव नेगेटिव ऑटो पे चेंज होता जाएगा। जब आप अपना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के मुताबिक यूज़ करेंगे तो आपका साइन जो होगा वो ऑटो पे चेंज होता जाएगा। अगर आप ये एंगल यूज़ नहीं करना चाहते तो आगे एक एग्जाम्पल है, आप इसका कंसेप्ट भी आपके पास, जो कि मैंने आपको क्वाड्रेंट का बताया कि ये 4 नेगेटिव होगी, तो उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये नेगेटिव कैसे होगा। अभी 270 इसको मैंने सॉल्व आउट किया तो आर वाई हमारे पास 0.5 न्यूटन आ गया। अभी आर क्या था हमारे पास, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। आर एक्स हमारे पास 12.33 था और आर वाई 0.5 था, इनको हमने सॉल्व आउट किया तो आर हमारे पास 12.34 न्यूटन के आ गया। अभी हम एंगल निकालेंगे, थीटा tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स है, तो आर वाई हमारे पास 0.5 है और आर एक्स 12.33 है। सॉल्व आउट करने से हमारे पास एंगल आ गया 2.3 डिग्री विद 8 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, अगर मैं रिजल्टेंट निकाल आपको बताऊं तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो तकरीबन यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा जी 12.34 न्यूटन के, और इसका ये एंगल होगा जी 2.3 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और हम वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ये रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है या सेकंड, थर्ड या फोर्थ में। अगर आप देखें तो इसका आर एक्सिस पॉजिटिव था, आर वाई भी पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब ये हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने हमें 2 फोर्सेस दी हुई हैं, एक 8 न्यूटन की, एक दोनों 8 न्यूटन की दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि रिजल्टेंट भी निकालें और इसका रिजल्टेंट का 8 न्यूटन के साथ एंगल भी निकालें और एक्स निकालें। यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं, और जो हमने ऊपर डिस्कवर किया है फार्मूला रिजल्टेंट निकालने का और थीटा निकालने का वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ 2 फोर्सेज है, जब 2 फोर्सेज हैं तब हम पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं, और जो हमने ऊपर रिजल्टेंट का फार्मूला जो ये वाला निकाला था ये भी लगा सकते हैं, ये वाला, और साथ में ये एंगल वाला फार्मूला। तो अभी मैं सिर्फ यही फार्मूला यूज़ करूँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो हमारे पास
सबसे पहले हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और उसने हमें एक और चीज़ गिवन दी हुई है। क्या दी हुई? जो रिजल्टेंट होगा उसका ये जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा वो 9 न्यूटन है। ठीक है, तो हमने कहा था कि एक्स एक्सिस के जो रिजल्टेंट का जो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट होंगे वो दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट, जितनी भी फोर्सेस होगी उनके एक्स कंपोनेंट का सम होगा। तो 9 न्यूटन हमें उसने रिजल्टेंट का दिया हुआ जो कि 9 है। 9 न्यूटन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, ये जो हमारे पास है जी प्योरली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, प्लस 8 कॉज एक्स थीटा, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको एक्स एक्सिस तस्वर कर ले इस एक्स 8 न्यूटन को, तो हमारे पास एंगल एक्स है, तो 8 कॉज एक्स थीटा आ जाएगा। तो इस आगे हमारे पास 1 न्यूटन 8 कॉज एक्स, इसको निकालने के बाद कॉज एक्स 1/8 आ गया, और हमारे पास आ गया जी एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/8 और इज इक्वल 82.8 डिग्री हमारे पास एक्स जो एंगल आ गया। अभी हमारे पास एक्स जो है वो 82.8 डिग्री आ गया। अभी हमने रिजल्टेंट का फार्मूला निकाला था F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज एक्स के। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व आउट करते हैं, वैल्यूज़ डालते हैं, F1 भी हमारे पास 8 है, F2 भी 8 है, और हमारे पास x जो निकला हुआ 82.8 डिग्री आ गया। इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास r जो है वो 12 न्यूटन आ गया। ठीक है, और ये जो 12 न्यूटन आया है हमारे पास, और हमने इसमें क्या निकाला था? सेकंड एक्स निकालना था। अभी एक और एग्जांपल करते हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से जो आपकी कन्फ्यूजन है वो आपकी अच्छे तरीके से दूर कर देगी नेगेटिव और पॉजिटिव वाले साइन में। ठीक है, हमें उसने एग्जांपल दी हुई है जी 15 न्यूटन 25 न्यूटन और 30 न्यूटन जो फोर्सेज है वो एक्ट कर रही है। 15 न्यूटन, ये 25 और ये 30 न्यूटन। इससे अभी इसका एंगल 40 डिग्री है, इसका 30 डिग्री एंगल है। तो अभी हमने पहले में फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। हम पहला करते हैं, उसमें हमने आर फाइंड आउट करना है और एंगल करना है। ठीक है, तो हमने कहा था कि ये हमारे पास 2 से ज़्यादा फोर्सेज है। कितनी फोर्सेज हैं? 2 से ज़्यादा फोर्सेज है। 1 2 3 4, हाँ सॉरी, ये हमारे पास 3 फोर्सेज है, 1 2 और 3 फोर्सेज है। तो लिहाजा हम ये जो ऊपर इस एग्जाम्पल में हमने जो रिजल्टेंट का फार्मूला यूज़ किया वो नहीं कर सकते और ना ही पैरेललोग्राम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। ठीक है, अभी हम यूज़ करेंगे वो जो फार्मूला जब हम आर एक्स निकालेंगे तो जितनी फोर्सेज होंगे उनके एक्स कंपोनेंट को आपस में ऐड करेंगे। तो अभी हम आर एक्स निकालते हैं 15 कॉस 40 डिग्री। ठीक है, 15 इसका जो हम निकालेंगे तो कॉस 40 डिग्री आ जाएगा, और -25 कॉस 30 डिग्री। यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो समझने वाला है। आप कहेंगे ये नेगेटिव कैसे आया? हम तो कहते थे पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इसलिए आया कि हमारे पास 25 है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो ये वाला, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस हो, तो ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया 25। और 25 में इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं इसलिए हम 25 कॉस 30 लेंगे। एक तो हमारे पास ये है, यानी कि अगर हम 25 कॉस, या तो हम अगर जैसे मैंने शुरू में बताया था, अगर आप हमेशा एंगल को डील करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हम आपको नेगेटिव और पॉजिटिव ऑटो पे चेंज होती जाएगी। अगर हम यहाँ पर अगर इस 25 का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लें तो 150 आएगा। वो 150 कैसे? अगर टोटल हमारे पास 180 होता है, 180 से 30 ये वाला निकाल दिया तो 150 रह गया। जब हम 25 कॉस 150 लेंगे तो वो ऑटो पे -2165 न्यूटन कर देगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर 30 डिग्री एंगल लेना चाहते हैं तो फिर आपको इस साथ में नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप क्वाड्रेंट वाली टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप हमेशा एंगल को पॉजिटिव एक्सिस से साथ ही डील करें तो आपका साइन ऑटो पे चेंज होते जाएंगे। ये भी आपकी मर्ज़ी है, या तो आप दोनों जहन नशीन कर लें अच्छे तरीके से। मैंने आपको अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दिया है कि आप या तो एंगल को एक्स एक्सिस के साथ ही ट्रीट करें, या आप क्वाड्रेंट वाली टेक्निक करेंगे तो आप साइन को आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। जब मैंने इसको सॉल्व आउट किया, ये ज़ीरो कैसे आया? जो मैंने आपको बताया था कि ये 30 प्योरली वर्टिकल कंपोनेंट है, इसलिए हम इसको ज़ीरो ही लिख देंगे। इसको सॉल्व आउट किया तो आर एक्स हमारे पास -10.15 न्यूटन आ गया। आर वाई हमारे पास अभी 15 साइन 40 डिग्री प्लस 25। आप यहाँ कहेंगे अभी यहाँ पर आपने पॉजिटिव लगा दी, तो हाँ मैं यहाँ पर पॉजिटिव ही लगाऊंगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, बेशक आप साइन 150 भी लेंगे तो आपके पास सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको साथ साथ समझा रहा हूँ कि आप या तो क्वाड्रेंट वाली टेक्निक को इस्तेमाल करें, या आप एंगल का जो है इस्तेमाल आप पॉजिटिव एक्सिस के साथ करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आर वाई अभी -30 है। अभी आप कहेंगे या आपने -30 लगा दिया। -30 इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारे पास डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड वाई हमारे पास हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, हम वाई कंपोनेंट ले रहे हैं तो ये हमारे पास माइनस होगा। या आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे करें,
आप यहाँ से ये जो एंगल बनता है आपका इस पॉजिटिव एक्सेस से यहाँ तक का वो 270 बनता है, तो आप 270 लगा दें जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। 270 लगाएंगे तो आपके पास आर जो है 30 जो ऑटो पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, -30 आ गया, इसको सॉल्व आउट किया तो -7.858 न्यूटन आ गया। अभी हम आर निकालते हैं, आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर। ठीक है, सॉल्व आउट किया तो आर हमारे पास आ गया 12.8 न्यूटन के। अभी हम एंगल निकालेंगे आर वाई इज इक्वल टू, अच्छा अभी आपको कैसे पता चले, सबसे पहले तो अभी हमने देखना कि हमारा रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव, इट्स मीन हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो इधर बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं तो वो किस एंगल कौन सा बनाएगा। तो एंगल हम निकालते हैं आर वाई ओवर आर एक्स के, तो वैल्यूज़ डाली तो हमारे पास आ गई 37.7 डिग्री विद ए बी लाइन। अभी विद ए बी लाइन ये हमारा पास एंगल बनाएगा, ये इस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो 37.7 डिग्री बनाएगा। और अगर हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना चाहें तो 180 में हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये थी हमारा कंसेप्ट कि हमने नेगेटिव पॉजिटिव कब करना है और एंगल्स कैसे लेने हैं। उम्मीद है कि आपको जो इस एग्जाम्पल की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और हम सेकंड पार्ट भी इस एग्जाम्पल का कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट में चलते हैं इस एग्जाम्पल का। वो कहता है कि द फोर्स ऑफ मैग्नेट 15 न्यूटन इज़ नॉट रिप्लेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ Fn न्यूटन। यानी आप कह रहा है कि 15 न्यूटन की जो फोर्स है उसको आप Fn कर दो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कह रहा है कि Fn करो, द न्यू रिजल्टेंट फोर्स हैज़ ज़ीरो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ BC। वो कह रहा है कि जो आपका न्यू रिजल्टेंट बनेगा उसका BC यानी कि जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जब एक्स एक्सिस कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ़। आपने जो एफ़ पुट किया उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, और न्यू रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करें और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आर एक्स हमें दे रहा है कि वो ज़ीरो है जी, BC कर ले। तो जब आर एक्स है तो हमने क्या कहा था कि इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो उनका सम होता है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होंगे जी, एफ़ कॉस 40 डिग्री, और वही उसी तरह माइनस कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसको इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 30 न्यूटन वाला इसलिए ले रहा क्योंकि ये प्योरली हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, सॉरी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है। ये इधर आके पॉजिटिव का हो गया, और एफ़ इसको सॉल्व आउट किया तो एफ़ हमारे पास 28.3 न्यूटन आ गया। अभी हम आर वाई लेते हैं, तो आर वाई हमने लिया वही 28.3 न्यूटन साइन 40 डिग्री, 25 साइन 30 और -30 माने इसलिए क्योंकि ये डाउनवर्ड है। -30 सॉल्व आउट किया तो आर वाई 0.667 न्यूटन आ गया। और हमने आर जो निकालना है तो हमारे पास आर एक्स तो उसने शुरू में दे दिया था वो 0 है, 0 का स्केयर प्लस 0.667 का स्केयर, अंडर रूट आ गया 0.667 न्यूटन अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड क्यों है, क्योंकि हमारे पास ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स है इस रिजल्टेंट का। हमारे पास एक्स कंपोनेंट 0, तो हमारे पास जो न्यू रिजल्टेंट आएगा वो न्यू रिजल्टेंट इधर को आएगा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आर का, वो होगा जी हमारे पास जो भी हमने निकाला है 0.667 न्यूटन के। ठीक है, उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और कुछ एग्जांपल्स रहती हैं जो कि टाइम के शॉर्टेज की वजह से मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं की। अगर आप खुद इंशाल्लाह इस लेक्चर को लेने के बाद आप उन सब एग्जांपल्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फिर भी सॉल्व नहीं होती तो मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उधर आके मुझे आप एग्जाम्पल शेयर करके मुझसे एग्जाम्पल सॉल्व करवा सकते हैं। शुक्रिया।